शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। यह नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट को प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार की तेजी से अर्थव्यवस्था को सुधारने में भारत के आम लोगों की एक बड़ी भूमिका है, जो देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर है। ऐसे में आम लोगों का इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है और इस बजट को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने जहां वित्त बजट से जुड़ी हुई स्वास्थ्य, सुरक्षा, किसान और अन्य मुद्दों की चर्चा की, वहीं उन्होंने इस बजट के साथ ही बड़े टैक्स रिलीफ की भी घोषणा की। इस बजट में जो उन्होंने इनकम टैक्स में बदलाव किए हैं, उसके अनुसार अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी करने वाले लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए, खास करके नौकरी पेशा लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत के रूप में सामने आई है और लोग इसका खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों से लेकर व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या कुछ करने का प्रयास किया है। निर्मला सीतारमण के द्वारा लाए गए बजट के इस बिल को संसद में अगले हफ्ते बहस के लिए पेश किया जाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद इनकम टैक्स फाइल करने में भी आसानी होगी। केवाईसी की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यम वर्ग पर ध्यान देते हुए हमने व्यक्तिगत कर में सुधार करने का फैसला किया है। हमारा मकसद सिर्फ आम लोगों की कठिनाइयों को कम करना है। हम टैक्स में बुजुर्गों को बड़ी छूट देने जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए टीडीएस की सीमा दोगुनी कर दी गई है। अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अब टीसीएस को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है। ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब और लगने वाले टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब और लगने वाले टैक्स का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि ओल्ड टैक्स स्कीम में स्लैब और लगने वाले टैक्स 2.5 लाख रुपये तक की आय पर 0%, 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5%, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20% और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स का प्रावधान था। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब और लगने वाले टैक्स में 3 लाख रुपये तक की आय पर 0%, 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5%, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10%, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15% और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% तथा 15% लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स दे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए इस बजट से मोबाइल फ़ोन, टीवी, मोबाइल की बैटरी की कीमतों में कमी आएगी। वहीं एलसीडी और एलईडी टीवी भी सस्ती होगी। इलेक्ट्रिक कार के दामों में भी कमी आएगी, जबकि कैंसर की कुछ दवाइयां पर भी टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे उसकी कीमतें कम होंगी। बजट में चमड़ा और चमड़े से बने हुए उत्पादों पर टैक्स में कमी की गई है, जिससे इसकी कीमत घटेगी। तो वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टैक्स में राहत दी गई है, जिससे बैटरी की कीमतें सस्ती होंगी। बजट में मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी। वहीं कैंसर से संबंधित दवाइयों पर भी सरकार ने टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया है, जिससे कैंसर की दवाओं की कीमत में भी कमी आएगी। इसके अलावा बजट में भारत निर्मित कपड़ों पर भी टैक्स में छूट दी गई है। इससे घरेलू कपड़े इंडस्ट्री को फायदा होगा और कपड़ों की कीमतों में कमी आएगी। वहीं अभी तक किसी भी चीज़ के महंगे होने की खबर नहीं आई है, क्योंकि सरकार ने शुल्क वृद्धि का ऐलान नहीं किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में नरेंद्र मोदी सरकार का 2025 का बजट पेश किया और इसमें उन्होंने बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। पटना और बिहटा एयरपोर्ट के अतिरिक्त नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा भी की। इसके जरिए मखाने का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि इससे मखाना के उत्पादन और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए ऐलान की बात की जाए तो इसमें जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। पूरे देश के जिलों में 200 कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में सीतारमन ने ऐलान किया कि अगले साल तक 10,000 अतिरिक्त सीटों अस्पतालों और कॉलेजों में जोड़ी जाएंगी। वहीं सरकार 3 सालों में देश भर के जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर की सुविधा विकसित करेगी। लगभग 200 डे केयर सेंटर कैंसर का लक्ष्य तय किया गया है। कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देते हुए सरकार ने 36 गंभीर बीमारियों के लिए जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का ऐलान किया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी और लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं को 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। देश के अन्नदाताओं को इस बजट से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है। सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। इस बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा होगा। इससे 100 जिलों में लो प्रोडक्टिविटी पर फोकस करके सुधार किया जाएगा। इस योजना से अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस किया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का मिशन शुरू करने की बात कही गई है। इस बजट में कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए 5 साल के मिशन की भी घोषणा की गई है।